तो अगर आप साल 2026 में एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम हाईकोर्ट की आने वाली भर्ती प्रक्रिया की हर एक डिटेल को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मौका है और हम यहाँ आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में एक-एक करके सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले 2026 की हाईकोर्ट नौकरियों में आखिर खास क्या है। फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद निकले हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिर एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे और आखिर में सिलेक्शन कैसे होगा उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये मौका इतना खास क्यों है और क्यों इसे एक सुनहरा अवसर कहा जा रहा है। इस भर्ती की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पर या कुछ समय के लिए नहीं है। ये एक डायरेक्ट भर्ती है, मतलब सीधा एक परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का मौका जो आपके भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकती है। अच्छा, अब इसकी कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली बात, इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं। दूसरी, पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जी हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी मेहनत और आपके मार्क्स ही आपकी सफलता तय करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ कौन-कौन से पद उपलब्ध हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग हर किसी के लिए कोई ना कोई मौका ज़रूर है। अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है, तो भी आप ड्राइवर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए स्टेनोग्राफर और क्लर्क जैसे ग्रुप सी के बेहतरीन पद हैं। ये जो वैरायटी है, यही इस भर्ती को और भी खास बना देती है। ठीक है, अब आता है सबसे जरूरी सवाल। क्या आप इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं? आइए, इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की जो शर्तें हैं, उन्हें जरा ठीक से समझते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली और अहम चीज होती है उम्र। तो हम देखेंगे कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए। और हाँ, क्या कुछ कैटेगरी को इसमें कोई खास छूट भी मिल रही है? तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल पूरी हो चुकी हो। ये सभी पदों के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, फिर चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और अगर हम अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यानी सामान्य श्रेणी के लिए ये सीमा 45 साल रखी गई है। लेकिन रुकिए, यहाँ आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको ऊपरी आयु सीमा में सीधे सीधे 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 50 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। चलिए, अब आप ये जान गए हैं कि आप पात्र हैं, तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो आइए आवेदन की प्रक्रिया और उसकी फीस के बारे में जानते हैं। इन तारीखों को तो अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 28 फरवरी 2026 से शुरू होगी और ठीक एक महीने बाद 28 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी। पूरा एक महीना है आपके पास, लेकिन मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करनी है। किसी भी दूसरे तरीके से, मतलब पोस्ट से या हाथ से जमा किया गया फॉर्म किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस मामले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या किसी दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 450 रुपए देने होंगे। और अगर आप स्थानीय आरक्षित श्रेणी जैसे एससी या एसटी से हैं, तो ये फीस आपके लिए 300 रुपए रखी गई है। तो आपने फॉर्म भर दिया, फीस भी जमा कर दी। अब आगे क्या होगा? नौकरी तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? आइए अब इस पूरी चयन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 4 मुख्य चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम देना होगा। अगर आप उसमें पास होते हैं, तो आपकी पोस्ट के हिसाब से एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे टाइपिंग या स्टेनोग्राफी या फिर ड्राइविंग टेस्ट। इसके बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और इन सब के आधार पर सबसे आखिर में एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपका सिलेक्शन पूरी तरह से आपकी काबिलियत पर होगा। आपने रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट में जैसा परफॉर्म किया है, बस उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ये एक पूरी तरह से योग्यता आधारित प्रक्रिया है। तो अब आपके पास इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी है।
ये वाकई में एक बड़ा मौका है जो आपके करियर को एक नई और सुरक्षित दिशा दे सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए।